लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। क्लास 12 हिंदी के 25 सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते रहते हैं। तो उन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सभी 25 क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। यानी कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने रचना की है वो किसकी की है बच्चों? कल्प वृक्ष की है। आप लोगों के लिए मैंने निशान लगा दिए हैं, आप लोग बस आप क्वेश्चन देखते जाइए ताकि मैं जल्दी से सारे क्वेश्चन को खत्म कर सकूँ और आपका समय जो है वो वेस्ट ना हो। मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ और वो समय आप अदर सब्जेक्ट के स्टडी पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाग्यधारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यानी कि जो भाग्यधारा निबंध संग्रह है वो किसने लिखा है, उसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र के रचयिता कौन है। यानी जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र है, उसके रचयिता जो हैं वो हमारे प्रभाकर जी हैं। अगला देखिए, अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यानी कि इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो अगर हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लाल कनेर और मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक हैं। यानी कि मेरा बचपन और क्या और लाल कनेर जो अनुदित रचनाएं हैं उनके रचनाकार कौन है, उनके लेखक कौन है, वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार का, यानी कि भाषा और आधुनिकता जो निबंध है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, तट की खोज उपन्यास के लेखक कौन। यानी कि तट की खोज एक उपन्यास है, उसको किसने लिखा है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तट की खोज की, उपन्यास को जो लिखा है वो लिखा है हरिशंकर परसाई के द्वारा गया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है कि हंसते हैं रोते हैं कृति के लेखक हैं। यानी कि हंसते हैं रोते हैं कृति है, एक रचना है, उसके लेखक कौन है, तो बच्चों उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा रचना है और आप इस पर स्टार लगा लीजिए। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा रचना लिखी है, वो कौन सी है, लिखी है द साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। यानी कि साइंटिस्ट से लेकर प्रेसिडेंट तक का हमारा जो सफर है वो इनकी एक आत्मकथा है, वो इनकी एक रचना है। ठीक है, अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौस की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक रचना की है, वो कौन सी है, तो वो बच्चों है प्रिय प्रभास, याद रखोगे। अगला देखिए क्या है, भारतीय लिखने वाले कवि कौन है। यानी कि भारत और भारतीय लिखने वाले कवि कौन है, तो वो बच्चों हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बच्चों कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं। यानी कि कबीर का जो आलोचना ग्रंथ है उसको किसने लिखा है, उनको लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, क्या है वैदेही वनवास के कवि का नाम। यानी कि वैदेही वनवास जो है उनके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौस जी। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अब देखिए द्वापर के रचयिता कौन है। अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रचना है जो द्वापर के रचयिता हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, जो 15वीं रचना है वो है निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। अब देखिए इसके नीचे अंडरलाइन है इयामा। देखिए अगर हम बात करें तो दीप शिखा और इयामा ये रचनाएं जो हैं वो हमारे महादेवी वर्मा के द्वारा की गई हैं। लेकिन इनमें कौन सी कह रहा है कि ऐसी रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं की गई हैं। यानी कि इनमें 3 रचनाएं तो ऐसी हैं जो जयशंकर प्रसाद की रचना लहर भी है, झरना भी है और हमारी कामायनी भी है। लेकिन दीप शिखा और यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे और आप कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है,
तो बच्चों एक आंसू रचना है, वो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। स्वर्ण धुली ये भी है, अतिमा ये भी सुमित्रानंदन पंत की है, और चितंबरा ये भी है। ठीक है, अगला देखिए, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा ने ऐसी कौन सी रचना है जिसकी महादेवी वर्मा ने, तो संध्या गीत आपने रचना पढ़ी होगी, वो एक महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, गा वाला सही है। अगला देखिए, रसबंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखोगे। ठीक है, अब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था दीपशिखा और यामा महादेवी वर्मा की दो रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ रही है दीपशिखा किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए महादेवी वर्मा की। अगला देखिए 20 नंबर क्या है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य ग्रंथ के कवि हैं, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, तो आज्ञा जी हैं। आज्ञा जी का पूरा नाम होता है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगली है बच्चों हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार कौन, यानी कि एक रचना है हरी घास पर क्षणभर, किसने लिखा है, तो उसको लिखा है बच्चों जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक है, याद रखोगे। अब आता है अष्टयाम के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है, अष्टयाम के रचयिता जो है वो हमारे नावादास हैं। फिर आता है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, मुंशी इंसा अल्लाह खां है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी, उसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, अगला और लास्ट हमारा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो बच्चों अगर आपको पता होना चाहिए, हंस पत्रिका जो लिखी थी वो हमारी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। ये 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये 25 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, और हिंदी में अभी ऐसा नहीं हुआ कि आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी तैयारी करते हो तो 95 प्लस नंबर ला सकते हो। कैसे करना है, इसी तरीके मैं सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से कराऊंगा। और अगर मैं चाहता तो ये निशान लगा के ना लाता और यही वीडियो में लगभग 20 मिनट में खत्म करता, तो आपका समय वेस्ट होता है। इसीलिए मैंने सोचा निशान लगा के ले चलो, ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। मैंने अभी निशान लगाए ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से, तो उसके के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पढ़ते रहो, हमारे साथ बने रहो, हम आपको एकदम बेहतर शिक्षा प्राप्त कराएंगे और आपके लिए एकदम एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।